अच्छा, मुझे कुछ दिनों से एक नया YouTube का गुंडा मेरे नॉलेज में या मेरी नज़र में आ रहा है। उसका जो चैनल है उसका नाम कुछ है मनोरा। उसके नाम से वो YouTube चैनल चलाता है और मेरी कुछ वीडियोस को लेता है और जिस पर मैंने हिस्ट्री में कुछ बात करी, हिस्ट्री को उठाकर कुछ बात करी, उसको लेकर वो कहता है कि देखो डैनियल राज ने ये गलत बोला, वो गलत बोला, हिस्ट्री को उठाकर। वाह बेटा। तो ये जो भी मनोरा है, इसका शक्ल तो नहीं दिखाता वो, और ना ही नाम लिखता है वो, और ना ही नंबर है, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो मैं उस व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि सर दिक्कत क्या है, मनोरा दिक्कत क्या है आपको? देखिए ऐसे लोग हैं, और मैं इनको यूट्यूब का गुंडा क्यों कह रहा हूं, इन तक वीडियो पहुंचाइएगा, इसकी एडिट वीडियो करूंगा मैं इनको, ये ऐसे लोग हैं, यूट्यूब का गुंडा क्यों कह रहा, पहला वो क्लियर कर देता हूं। ये वो लोग हैं जिनकी हिम्मत नहीं है। देखो इनकी हिम्मत वीडियो बनाने में, मैं देख रहा था कि बड़ी मेहनत करी है इसने, ये जो भी आदमी है ना, इसने बड़ी मेहनत करी है एडिट करने में। और कुछ कुछ इसके डायलॉग है जो मैंने सुने हैं, ज़्यादा तो नहीं सुना इसके बकवास को, क्योंकि मेरे पास में अलग से एक प्रोजेक्ट चल रहा है ओल्ड टेस्टमेंट को सिखाने के लिए, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। तो कहता है कि चारणी के लड्डू, तो ठीक है, अगर चारणी के लड्डू मार्केट में मिल रही है तो तुम आओ ना सामने, बताओ कौन सी है चारणी के लड्डू। मनोरा कौन सी लड्डू है चारणी की? अच्छा, जितने दर्शक हैं मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग की वीडियो जब आप देखते हैं ना, तो सबसे पहले ना मेरे अगेंस्ट में या किसी के भी अगेंस्ट में जब ये बकवास करते हैं ना, तो इनके सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाना। इनके प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको इनकी वीडियोस को चेक करना है कि ये बंदा जैसे मनोरा, ये कब से आया है, ये कब से वीडियो बना रहा है, 1 साल 2 साल 1 महीना 1 हफ्ता। तो आपको प्लेलिस्ट से पता चलेगा कि इस बंदे का, क्योंकि मैंने इसकी प्लेलिस्ट चेक करी तो मुझे पता चला कि इसकी पुरानी वीडियो कुछ भी नहीं है। इसकी जितनी भी वीडियो है ना, अभी तक जितनी भी बनाई है, 5 10 20 जो भी बनाई होगी, सब मेरे ऊपर है। आपको सच बता रहा हूं, ये सब मेरे ऊपर है। तो इस व्यक्ति को पता चला कि अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे मनोरा चैनल के ऊपर अगर पब्लिक की ध्यान खींचना है तो डैनियल राज को टारगेट करो। एक ये पहला पार्ट बता रहा हूं। तो डैनियल राज को टारगेट करो, और डैनियल राज को टारगेट करने के लिए सबसे आसान तरीका है नेगेटिव वे पे बात करो। मेरी फोटो लगा दी इसने, मेरी टीचिंग की पोस्ट और मेरी फोटो ऐसे लगाकर इसने जो भी लिखना होता है ये लिख देता है। और जो पब्लिक होती है ना, आम जो जनता होती है, मसी जनता जो होती है, वो कहती है कि अरे लगता है कुछ बोल रहा है। तो आप लोग क्या करते हो ना, सुनते हो, उस वीडियो को सुनते हो, ठीक है सुनो, क्योंकि स्कॉफर्स को तो हम रोक नहीं सकते ना, आप सुनो। लेकिन मेरी एडवाइस है कि प्लेलिस्ट में भी जाना, और प्लेलिस्ट में जाकर देखना कि इसका खुद का क्या झंडा गाड़ा हुआ है इसने। ओके अगर किसी को हम कहते हैं ना कि ये योद्धा है, तो हम देखना चाहते हैं कि इसने क्या झंडे गाड़े पीछे। किसी को अगर हम कहते हैं ना कि ये वॉरियर है, अगर हम किसी को कहते हैं ना कि ये खिलाड़ी है, तो हम जानना चाहते हैं कि भाई आपने क्या झंडे गाड़े। तो मनोरा या मनोरा जो भी तुम हो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं तुमने कौन से टॉपिक पे प्रीच किया है? और मैं चाहता हूं कि यही प्रश्न आप उनको भी पूछिएगा, अगर आपके पास में उसका नंबर मिल जाता है। उसको पूछना कि आपने कौन से वीडियो बनाए, कौन से टॉपिक पे बात की है। और मैं आपको डंके की चोट पे बोल दूं, मैं तो वो काम नहीं करता क्योंकि मेरे पास फुर्सत नहीं, और मैंने कभी किया भी नहीं है। आप लोग खुद उसके वीडियो पे जाके, जो उसने अपनी वीडियो बनाई होगी ना अलग तरीके से, तो आपको इतने एरर मिलेंगे या गलतियां मिलेंगी कि आप लोग अलग से उसको एक्सपोज कर सकते हैं कि देखो ये क्या सिखा रहा है। और जब मैं मिनिस्ट्री में आया था डे 1 से 2093 मार्च 16 तारीख से, और अभी तक 2024 जैन आज का जो भी तारीख है 8-9, मैं हमेशा कहता हूं कि डैनियल राज परफेक्ट नहीं है। मैं छोड़ो कोई भी सेवक परफेक्ट नहीं।
परफेक्ट एक ही है और वो है प्रभु। तो अगर आपको मेरी गलती लगी, आपको लगी, मैं तो खैर अलग बात है, तो बात करो ना कि डैनियल भाई आपकी कोई वीडियो हमको ठीक नहीं लगी, मैं चाहता हूं कि इस विषय पे मैं आपसे बात करूं। मैं तो खुद वेलकम करता हूं क्रिश्चियन रैंडम डिबेट शो में, और साथ ही साथ ऐसे प्रोग्राम में मैं खुद वेलकम करता हूं। पहले नहीं करता था, लेकिन अब मेरे को पता चला कि भाई इनको भी साफ करना जरूरी है, तो मैं अभी उतरा हूं मैदान में। तो तुम लोग आते क्यों नहीं हो? मनोहरा तुम आते क्यों नहीं हो? और एक एंगल देता हूं, इसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। आपको पता है लूसीफर डैनियल राज को डायरेक्ट आकर रोक नहीं सकता। वापस बोलता, ध्यान से सुनना। लूसीफर शैतान जो कि एक ही है, लूसीफर भी वही है, शैतान भी वही है, पुराना सांप भी वही है। लूसीफर, शैतान, पुराना सांप, ये तीन कैरेक्टर नहीं है, एक ही है वो लोग, ठीक है ना, या एक ही है वो नाम। इनफैक्ट ये बोलना चाहिए, क्योंकि एक आदमी है जो अमेरिका वाला है, उसको अभी उसके फोटो पे चप्पल जूते भी पड़े हैं, अभी आपने देखा होगा, उसका नाम भूल गया हूं मैं। मुझे भी कॉल किया था उसने, बोलता है कि मेरे को आपसे बात करना है। मैंने बोला किस विषय पे? तो कहता है कि शैतान एक नहीं है, तीन है। मैं बोला वाह बेटा, और ऐसी सुनाई मैंने उसको फोन के ऊपर, क्या बताऊं। एनीवे ऐसे ऐसे लोग हैं सब मार्केट में, मैं आपको क्या बताऊं, विचित्र विचित्र तरह के लोग हैं। तो लूसीफर डैनियल राज को डायरेक्ट आकर नहीं रोक सकता। वो आकर मेरा माइक को बंद कर दे, यहां से सेटअप को बंद कर दे, पूरी की पूरी लाइट ऑफ कर दे, ऐसा कुछ नहीं कर सकता लूसीफर। बट लूसीफर कर क्या सकता है, मैं आपको बताता हूं। लूसीफर कर ये सकता है जो यीशु के साथ किया, पतरस के साथ किया, पौलुस के साथ किया, उसके बाद के लोगों के साथ किया, और अभी भी कर रहा है, जो अच्छे प्रचारक है। उनकी बुराई, उनके विरोध में बातें, उनके अगेंस्ट में बातें कर दो, जिसको कहते हैं निंदा कर दो। और आपको पता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहकावे में या बहकाने में या बहकावे के शब्द में ताकत है। और ये हम सृष्टि के पहले आदमी के साथ ये घटना घटी है, उसको जानते हैं अच्छे से। बहकाया गया, बहक गए। यीशु इसके बारे में वार्न कर चुके, पौलुस इसके बारे में जबरदस्त तरीके से वार्न कर सकते कि बहकावे में मत आओ, बहकावे में मत आओ। तो ये जो मनोहरा है, ये जो चैनल चलाता है, मैं इसको साफ कहना चाहता हूं, तुम कुछ भी कर लो और तुम्हारे जैसे कुछ भी कर लो, मुझे रद्दी फर्क नहीं पड़ता। जिसने आप लोगों को मैं बता दूं, मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाई थी, उनमें से कई लोग सुधर गए हैं। कई लोगों ने अपने प्लेलिस्ट से मेरे अगेंस्ट में जो वीडियो बनाई थी ना, उसको डिलीट कर दिया। आप जाके चेक कर लीजिएगा। और मैं समझता हूं कि अगर उनको अकल आ गई तो परमेश्वर का धन्यवाद, उनको अगर समझ में आ गई तो परमेश्वर का धन्यवाद। वैसे ही मैं सबको कहना चाहता हूं, किसी की बुराई कर कर, किसी के विरोध में बातें कर कर, किसी को एक्सपोज कर कर, उसकी फोटो लगाकर आप सोचोगे कि मैं उसको सुधार दूंगा, तो बेटा तरीका गलत है। यीशु का भी स्टेटमेंट यही है कि अगर तुझे लगता है कि तेरे मन में, तेरे प्रति उसके मन में कुछ बातें, जाके सुलह कर। इन शॉर्ट, ऑफरिंग, अर्पण, जो भी तुम करते हो यहूदियों, करने से पहले अपने भाई से सुलह कर लो। अब मुझे नहीं पता कि किस किस को मेरी वीडियो से दिक्कत होती है। 4-5 कैटेगरी गिना देता हूं जल्दी से। अधूरे ज्ञान के लोग, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, लूसीफर के एजेंट्स, सेवक, और ऐसे 2-4 और लोग। मेरी बातें समझ में नहीं आती, जैसे जीसस की बातें समझ में नहीं आई लोगों, तो अनाप शनाप करना, बोलना शुरू कर दिया। यूहन्ना की किताब उसका 10 का 20 आपको पता होगा ना, लिखा है शास्त्री फरीसी कहते हैं कि यीशु में दुष्ट आत्मा है और ये पागल है। यीशु को पागल कहते थे लोग। हाँ, ये बात अलग है कि यीशु के सामने नहीं कहते थे, पीठ पीछे कहते थे, पीठ पीछे कहते थे। जब वो चले जाते थे ना, पीठ पीछे बोलते थे कि देखो इसमें दुष्ट आत्मा, देखो ये पागल है। मेरे पीछे भी बोलते। मैं तो चाहता हूं कि तुमको अगर मुझे कुछ कहना है, गलत कहना है, छारने वाले लड्डू वाले, अगर मुझे कुछ गलत कहना है तो आओ ना सामने, सोच के देखिए। मैं चाहूं तो क्या नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करता हूं।
हाँ, बस इसको कहते हैं कि समझदार को इशारा काफी है। तो मनोरा या इनके जैसे कई लोग, तुमने क्या क्या झंडे गाड़े हैं, हम भी तो देखना चाहते हैं। तो किसी की वीडियो पर तुम अपनी दुकान मत चलाओ, किसी के नाम पर तुम अपनी दुकान मत चलाओ। अगर दम है ना, खुद की वीडियो बनाओ। अगर दम है ना, खुद का प्रचार करो। कोई टॉपिक लो, और कितने सारे विषय हैं जिसके ऊपर तुम लोग प्रचार कर सकते हो। आपके पास में इक्विपमेंट्स है, आपके पास में स्किल्स है, आपके पास में तरीका है, आपके पास में बात करने की क्षमता है, आपके पास में पब्लिक के पास आकर खुद को है ना प्रेजेंट करने की क्षमता है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, तो यूज करो अच्छे तरीके से। किसी को टारगेट करके क्यों वीडियो बनाते हो? या तो इसको लोगों को समझना बहुत जरूरी है ना। दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी तक एक कॉल नहीं आया, तो एक काम करते हैं, सुमन को कॉल लगा के पूछते हैं कि क्या चल रहा है। आपण डायल केलेला नंबर सध्या व्यस्त आहे किंवा यावेळी त्या नंबरपर्यंत आपण पोहोचू शकणार नाहीत। ठीक है, बाद में फिर कोशिश करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हो सकता है कि कॉल जा रहा हो। जी, लग गया कॉल। हेलो। या सुमन, क्या चल रहा है? हाँ, कॉल्स नहीं आ रहे हैं। जो कॉल्स आ रहे हैं वो कुछ क्वेश्चन के लिए आ रहे हैं, या और नॉर्मली बात करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे नेगेटिव कमेंट्स के लिए कुछ कॉल नहीं आ रहे। अच्छा, वैसे कोई कॉल्स नहीं आ रहे? नहीं, एक भी नहीं आ रहा। जी जी, फोन पे रहिए, बात मत करो। अब आपको पता चल रहा है दोस्तों कि क्या चल रहा है। इसको कहते हैं पीठ पीछे बात करने वाले लोग जिनको सामने नहीं आना। तो मसीह की देह में मैं एक बात, ओके सुमन रख देना। मसीह की देह में हमको जागरूक होना होगा अब। और मैं, आप लोग जब इन लोगों के नेगेटिव कमेंट्स को पढ़ते हैं ना, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उनको जवाब देना शुरू करो। नीचे लिखो कि भाई, जब डैनियल राज आपको बुलाते हैं हफ्ते में एक दिन, मंगलवार से मंगलवार रात को 8 बजे, तो तुम लोग जाते क्यों नहीं हो? जाते क्यों नहीं हो? इतना सा डाल देना। और ये जो रिकॉर्डेड वीडियो होती है ना, मेरी लिंक एडिट वाली, उसको लेके भी पेस्ट कर देना कि देखो भाई, जब वो तुमको बुला रहे हैं तो तुम जाते क्यों नहीं? अच्छा, वो सभी लोग जो कहते हैं ना कि सोशल प्लेटफॉर्म पे तुम लोग झगड़ा करते हो, हे बेटा, इसको झगड़ा नहीं कहते। इसको कहते हैं कि अगली पीढ़ी को सुरक्षित रखना। इसको कहते हैं कि भेड़ियों को भगाना। ये क्या है? अच्छा, इसको कहते हैं कि शैतान को, मसीह की देह को एजुकेट करना कि ये शैतान की हरकत है। तुम्हारे हिसाब से अगर लड़ना वैसा वाला हो तो फिर लड़ाई क्या होती है ना, वो आपको पता चलेगा। मैं नहीं लड़ता हूं। अगर तुम इसको लड़ना बोल रहे हो तो फिर मुझे तुम्हारी नॉलेज पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि तुमने क्या नॉलेज हासिल की है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे क्यों बोलते हो, सेवकों की बुराई क्यों करते हो? किसने कहा कि हम सेवकों की बुराई कर रहे हैं? क्या मैंने किसी का फोटो रखा? क्या मैंने किसी का नाम डाला? नहीं। हाँ, मैंने उनका फोटो और नाम जरूर डाला जो मेरे अगेंस्ट में बात करते हैं। मैंने कहा कि आओ, वो मनोज साहू ऐसी ऐसी वीडियो बनाई, बाबा जी, मनोज साहू, और कौन है, राजेश स्टीफन, परेशान आत्मा, और कौन है, श्रीनिवास, और भी कई लोग थे। इन सब को मैंने मौका दिया, आओ बात करो, नहीं आए। और जिसको आना नहीं था वो बहाना बना रहा था। परेशान आत्मा, आपको मैंने उसकी ये भी दिखाई थी, टोनी के साथ जब बात हुई थी, कहता कि शेर वेट कर रहा है। कौन वेट कर रहा है? शेर। एनीवे